नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है फारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया जो है वो हो रहा है। मुख्तार अंसारी जेल में है, तमाम अपराधी जेल में हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, कईयों के प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चल गए हैं। अब एक नया खुलासा यूपी पुलिस की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि 2 सालों में 1200 करोड़ का टारगेट है, यानी कि जो संपत्तियां हैं 1200 करोड़ का टारगेट ये है कि संपत्तियों का जब्तीकरण किया जाएगा, यानी कि उनको सीज किया जाएगा, और वो भी 50 जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर लगाम लगाने के लिए। अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि हम जब यूपी गए थे, हैदर भाई और मैं दोनों ही गए थे, तो वहाँ पर एक चीज़ तो हैदर भाई समझ में आ रही थी कि कानून का राज धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। ये बात अलग है कि देखिए, अपराध तो हर जगह होता है, हर जगह घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में सरकार के प्रति एक चीज़ तो अच्छी देखने को मिली, वो ये कि अपराधी जेल में है, कोई बेल पर नहीं है, सब जेल में ही है। या तो उनकी संपत्तियां गिरा दी गई या उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है करीब करीब इससे पहले जो कार्रवाई हुई है, 2017 में सरकार आई थी, 2000 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति सीज हो चुकी है अपराधियों की, जिसमें अनिल दुजाना को, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम ऐसे गैंगस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के जिन पर कार्रवाई की है। सरकार का टारगेट है अगले 2 सालों में, जो प्रेजेंटेशन दी है यूपी पुलिस ने, कि 1200 करोड़ का और टारगेट है। हैदर भाई, ये तो अच्छी पहल है। बिल्कुल, ये अच्छी पहल है। मतलब जो भी अपराधी हैं, आपराधिक तत्व में जो शामिल हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं या उन पर नकेल कसनी चाहिए। जहाँ तक संपत्ति की बात है, संपत्ति ज़्यादातर अदालतों में ये मामला चला जाता है। अगर आप संपत्ति का मामला है और उस पे अगर पुलिस कब्ज़ा कर रही है या फिर पुलिस उसको ओवरटेक कर रही है, तो ये मामले अदालत चले जाते हैं। तो अदालत के फैसले के बाद ही उस संपत्ति को जो राज्य सरकार है वो मतलब अपने उसमें कोष में शामिल कर सकती है, अदरवाइज़ उस पर केस चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो भी इन्होंने संपत्तियों को, जो अपराधी लोग हैं उनकी संपत्तियों को जो इन्होंने नोट डाउन किया है या जो आइडेंटिफाई किया है, उन संपत्तियों को आइडेंटिफाई करके उनके पक्ष में जो सबूत इकट्ठा होते हैं कि मतलब ये संपत्ति कब्जाई हुई है, उसके सबूत इकट्ठा करके डायरेक्टली ये कोर्ट से भी इस तरह के स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, इस पे ऑर्डर ले सकते हैं और तब भी ये कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस तरह की जो कार्रवाई की जाएगी यूपी सरकार के तरफ से, वो अपराधियों में खौफ पैदा करने का काम तो वो करेगी। तो जो भी आपराधिक लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें करने से बचेंगे। जो अवैध कब्ज़े होते हैं, रेत पे कब्ज़े होते हैं या फिर ज़मीनों पे जो कब्ज़े होते हैं, उन कब्ज़ों से वो बचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। इसकी चपेट में कौन कौन लोग आएंगे? वो आएंगे शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, और इनसे करीब करीब 500 करोड़ का एक तरह से टारगेट फिक्स किया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपराध किया तो आपकी उत्तर प्रदेश में खैर नहीं। और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कई बार कह चुके हैं कि अगर अपराध करना है तो ये प्रदेश आप छोड़ दीजिए, ये प्रदेश में अब आपकी जगह नहीं है। और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए एट द एंड अपराध से क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ पर फ़र्क पड़ता है, उसके रेट्स पर फ़र्क पड़ता है। हर एक इंसान जो वहाँ रह रहा है, यानी कई करोड़ की पॉपुलेशन है, 10 करोड़ से ज़्यादा की यूपी की पॉपुलेशन है, ऐसे में वहाँ बहुत बड़ा स्टेट है। हालांकि जोग्राफिकल सिचुएशन में तो मध्य प्रदेश है, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर आता है। ऐसी सिचुएशन में अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने देखा है किस तरह से सरकारें बदली हैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर। मायावती का जब समय था तो बहुत कठोर कार्रवाई होती थी, उस समय लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधरा था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो स्थिति बदली, लेकिन अब योगी सरकार आई तो हालात काफ़ी बदले। हमने देखा किस तरह से गैंगस्टर्स का या तो इनकाउंटर हो गया, या बुलडोज़र चला दिए गए, या गाड़ी पलट गई, या बिक्रो कांड हो गया, या फिर ये कहे कि संपत्तियां जब्त हो रही हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर अपराधी के परिवार पर या कंप्लेनेंट के परिवार पर नहीं पड़ता, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी पर पड़ता है। सरकार के प्रति एक विश्वास व्यक्त होता है, प्लस इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि तभी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी स्टेट में, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह का माहौल पैदा किया गया, अपराधियों में जो डर पैदा किया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारी खबरें दिखाई थी कि किस तरह से जो है वो सरकार जो थी, यूपी की सरकार, सारे अपराधियों पर नकेल नहीं कस रही थी। अगर आप देखें तो ठाकुर बिरादरी के जो अपराधी थे उनको किस तरह से नज़रअंदाज किया गया, इस पर हम लोगों ने पूरा 1 घंटे का शो बनाया था। तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो अब आने वाली सरकार, ये जो नई सरकार बनी है, यानी कि अब जो 5 साल हैं, ये सरकार बिना किसी जाति धर्म के ये सारी चीज़ें करें तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि पिछली बार देखा गया कि बहुत सारे जो ठाकुर अपराधी थे उनको नज़रअंदाज किया गया, बाकी अपराधियों पर कार्रवाई हुई, चाहे वो विकास दुबे हों, बाकी लोगों या मुख्तार विकास दुबे तो जो है वो ऑब्वियसली ठीक है, वो तो मतलब ये कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की अगर बात करें, नहीं, नॉन मुस्लिम या मुस्लिम की बात नहीं है। जो विपक्ष ने आरोप लगाया था वो ये आरोप लगाया था कि जो ठाकुर समाज से जो अपराधी हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। तो उनका ये कहना है कि जो भी आपकी कार्रवाई है वो इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि कौन किस समाज से है या किस धर्म से है, तो आपको कार्रवाई पूरी ऐसी करनी चाहिए कि सारे अपराधी उसमें, क्योंकि इसमें होता क्या है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है इसमें। जहाँ तक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, पहले मुकदमा दर्ज होगा, फिर वो पूरी प्रॉपर्टी अटैच का प्रोसेस होगा अगर वो फरार होगा, जिसमें बेलेबल वारंट होते हैं, नॉन बेलेबल, उसके बाद प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, लंबा प्रोसेस है। लेकिन बुलडोज़र अब चल रहा है। विकास दुबे का हमने देखा किस तरह से उसने कई पुलिस वालों को मार दिया था, तो ऐसे में उसके खिलाफ यूपी पुलिस की हर जगह तारीफ हुई। क्योंकि अगर इसमें अब इंसाफ की अगर बात करने लग जाते या इनको ट्रायल पर घसीटते तो ये ऐसी परिस्थिति थी। हालांकि देखिए, संवैधानिक परिस्थिति तो ये है कि हर किसी को ट्रायल पर लाना एक मजबूरी है, लेकिन इस केस में चूंकि सरकार का ये कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए तमाम चीज़ें अख्तियार की। वो देखिए, मजबूरी वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया, होता क्या है कि जब कोई आरोपी है, ठीक है, तो आरोपी के अपने एक ह्यूमन राइट्स होते हैं। नहीं, इसमें ह्यूमन राइट्स की तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा तो क्या ह्यूमन राइट्स की हम बात करें? एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप देखें तो उनका परिवार, आप सोचिए 8 पुलिस वाले जो मरे, तो ये तो कोई मजाक नहीं है। इसमें क्या आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट जो शो किया था कि वो कैसे लड़कियां लड़कों पर लिव इन में रहने के बाद रेप के आरोप लगा देती हैं, तो कई बार ऐसा ही होता है कि जो हमको दिख रहा होता है वो एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आरोप सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ, जो मतलब दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिन पर आरोप लगा है, अभी वो साबित नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना असंवैधानिक। इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं थी ना। ये तो क्लियर कट, अगर आप विकास दुबे केस की संदर्भ में बात करें तो ये तो क्लियर कट केस था कि उसने किस तरह से दुर्दान जो है, उसको मैं अपराधी भी नहीं बोलता, उसको आतंकवादी बोलता हूँ। जिस तरह से उसने हरकत की, पुलिसकर्मियों को मार दिया और उसके बाद वो फरार हो गया और उसके बाद पुलिस ने उसको क्या ये कोर्ट में साबित हो गया था कि उसको पुलिस वालों को उसी ने मारा है? नहीं, देखिए, साबित तो ऑब्वियसली जब ट्रायल चलेगा तो होगा, लेकिन सवाल ये है, बहुत सारी चीज़ें साबित नहीं होती, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है जो बहुत कुछ इशारा करती है। वो क्यों फरार चल रहा था, वो मौके पर था, उसकी लोकेशन वहाँ पर थी, उसके बाद वहाँ से फरार हुआ, उसके बाद उसने गोलियाँ चलाई, बहुत सारे विटनेसेस थे। तो इसको आप ट्रायल पर ले जाते, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ट्रायल पर तो ऑब्वियसली एक लीगल राइट है ले जाएंगे, लेकिन अब इस केस में लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति क्रिएट की कि उसको मार दिया, जबकि सरकार का कहना है कि हमने, वो एक्सीडेंट था, महज एक एक्सीडेंट था जिसमें उसकी डेथ हो गई। क्या वो एक्सीडेंट था? देखिए, ये तो हम सबको भी एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये वैसी चीज़ नहीं थी, लेकिन इसको एक प्रैक्टिकल पक्ष इसका देखें, क्योंकि जस्टिस डिले इज अ जस्टिस डिनाइड। बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते जस्टिस के लिए, जस्टिस नहीं मिलता, कई बार बहुत केसेस में नहीं मिलता। देखिए, बहुत अपराधी बरी हो जाते हैं। हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये बातें उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग किसी आरोपी के पक्षधर हैं या फिर उसके विपक्षी हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कानून की जो किताबें कहती हैं उनको हमें पालन तो करना होगा। मतलब अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो वो उसको आरोप सिद्ध होने तक उसको मौका देना होगा, और जब एक बार आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उसकी संपत्ति की कुर्की भी होनी चाहिए, उस पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। न्याय व्यवस्था को इस तरह से स्पीडी ट्रायल होना चाहिए जिससे कि, लेकिन जो नहीं हो पाता है, जो मजबूरी है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हैं, शॉर्टेज ऑफ जजेस हैं, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, वहाँ पर सरकार ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेंड करने के लिए सरकार को रेवेन्यू चाहिए होगा, फिर वो टैक्स लगाएगी, वो सरकार चाहती नहीं। तो ऐसे में रेवेन्यू और टैक्स तो ऑलरेडी लग रहे हैं, पेट्रोल की ठीक है लग रहे हैं, सारी चीजें वो लग रहे हैं, लेकिन तो उनका इस्तेमाल वहाँ पे क्यों नहीं किया जाता है? कहने का मतलब ये, इस्तेमाल तो बजट का हर जगह होता है, शिक्षा पर भी होता है, न्याय व्यवस्था पर भी होता है, मनोरंजन पर भी होता है, जो है बुलडोज़र खरीदने पर भी होता है, मैं तो ये कहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर हेड में पैसा तो जाता है, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर आप इसको अच्छी कर देंगे न्याय व्यवस्था को, आप सोचिए कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग परेशान होते हैं कोर्ट जाके, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, वो लगातार कोर्टों के बाहर खड़े हैं। कोर्टों में इतने ज़्यादा पेंडेंसी हो गई है, जिसमें कि एक शख्स का अगर एक डेट लगती है तो 6 महीने बाद डेट लगती है, 3 महीने बाद डेट लगती है। ऐसे में आप सोचिए क्या हालत हो जाता है उस आदमी का। तो न्याय व्यवस्था पर चोट करने की ज़रूरत है, एक्चुअल में चोट करने की ज़रूरत है, कि उसको सुधारने की ज़रूरत है, कि उसमें नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाएँ। लोग
क्वालिफाई करें जजेस के एग्ज़ाम्स, वहाँ मोटिवेट किया जाए सरकार की तरफ से उस एग्ज़ाम को लेकर। प्लस वहाँ पर जो और स्टाफ है, चाहे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, डिफेंस काउंसिल्स है, चाहे वहाँ का स्टाफ है, चाहे वहाँ के नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से जजेस अपॉइंट होनी चाहिए, वो बहुत स्पीडी ट्रायल करें। आप सोचिए कोई केस आप अगर दर्ज करवा दें, आप जूते घिस जाएंगे आपको कोर्ट जा जाके, और उसका निपटारा नहीं होगा। तो ऐसे में इतनी फ्रस्ट्रेशन एक आरोपी को तो नहीं होती, उसको तो काम है, वो तो जाएगा ही। आप सोचिए शिकायतकर्ता का क्या हाल हो जाता है उस समय। वो शिकायत करके, मतलब उसकी गलती थी, उसने शिकायत कर दी, उसकी गलती, तो वो क्या चाहता है कि भैया यही निपटारा कर दो, ख़त्म करो, मामला ख़त्म करो। या कई बार हमने देखा है कि इस तरह के केसेस में जैसे कोई चालान होता है तो हम लोग कहते हैं यार छोड़ो, कोर्ट का चक्कर, यही कर दो। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट जाना मतलब जो जाए कोर्ट दरबार, उसका लूटा घर बार, ये कहावत है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर केस में ऐसा होता है, लेकिन ये रियलिटी भी है। तो इस संदर्भ में ये मैंने बातें इसलिए बताई कि इस परिस्थिति में जो हुआ वो क्या ठीक नहीं था, गलत था। देखिए, आप कानून की किताब मत पढ़ाने लग जाना। आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आप अपनी टांगे फैला के बैठे हुए हैं, अचानक कोई रास्ते से आता है और वो आपकी टांग में फंस के और गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा भी दिखाता है कि आपकी टांगें बाहर थीं और वो आपकी टांग से फंस के गिरा और उसकी मौत हुई, यानी कि आप उसके कातिल हुए, ठीक है। ये आरोप हो गया, लेकिन आपने ये जान के नहीं कि हमें उसे मारना है, उसने आपने नॉर्मल रिलैक्स होने के लिए पैर फैलाए थे। ये तो अलग चीज़ होगी। आप ठीक है, बता रहे नहीं, हैं, मैं आप वही बताना चाह रहा हूँ। सेक्शन का मैं मतलब, वही अगर मेरी बताना टांग हिल के उसको गिरा रही है तो मर्डर हो गया, अगर मेरी टांग वही है तो ये अनइंटेंशनल हो गया कि मैं मर्डर नहीं करना चाह रहा था। वो तो धाराएं आप अलग बता रहे हैं। कई बार जो आरोप लगते हैं वो उनको देखने के चश्मे अलग अलग होते हैं। जो आरोप लगते हैं, हो सकता है कि जो हमें दिख रहा हो एक्चुअली में नहीं हो। तो मतलब उसने पुलिस वालों को नहीं मारा? आपका मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जिनके भी बुलडोजर सिर्फ उसके नहीं चल रहे ना, विकास दुबे के घर पे, बाकी लोगों के भी चल रहे हैं। तो जो भी आरोपी है उसके जब तक उसका केस साबित नहीं हो जाता है तब तक उस पर बुलडोजर चलाना या उसकी संपत्ति जब्त करना या उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीन लेना, उसके जो मानवीय अधिकार हैं उनको छीन लेना। लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हो कि यूपी में बड़ा अच्छा हो रहा है, कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। कानून व्यवस्था बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि दुरुस्त है, और हम लोगों ने पूरे टूर में देखा कि कैसे लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे। ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन अब आपने एक माहौल बना दिया है कि आरोपी अब अपराध करने से डरता है। ठीक है, लेकिन जिन पर ये आरोप लगे हुए हैं, अपराध के आरोप हैं, उन्हें साबित होने दीजिए, क्योंकि उनके वो मानवीय और संवैधानिक अधिकार हैं, उनको पूरा होने। हम भी ये चाहते हैं, इसलिए वो साबित करने के लिए हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए काम, वो हो नहीं पा रहा है ना, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम सारी आ रही है। आप न्याय व्यवस्था को अच्छा कर दीजिए, वहाँ देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक हफ्ते में रेप केस में जजमेंट आ सकता है कोर्ट से, तो एक हफ्ते में आप मर्डर केस को भी ट्रायल पर ले आइए, जो क्रूशल एविडेंस है उसको करा कर जो सज़ा सुनानी सुना। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए लोग ये वाली बातें आती हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। कल फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।